इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश 2025 नोटिफिकेशन कब की आ चुकी है। अब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, यानी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो चुका है। इस बार किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं कराई जाएगी। यूजीसी की यानी कि जो आपका अपना नेट जेआरएफ आप देते हैं उसी के नंबर के आधार पर इस बार प्रवेश होना है। कई बार मैंने इसको कई बार समझा दिया है, जब से एप्लीकेशन फॉर्म आई है, शायद चौथी या पांचवी वीडियो पढ़ ली होगी। लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आपकी जिम्मेदारी कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस छोटे से परिवार एजुकेशन इलाहाबाद में जुड़े और अपने साथी हर्ष प्रजापति को जान लीजिए। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग वहन करके चल रहे हैं। तो आपकी कहीं भी कोई भी समस्या आएगी तो वो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में भैया देखो रिसर्च प्रपोजल वगैरह के लिए 3-4 वीडियो दी गई है, फॉर्मेट वगैरह, और रिसर्च प्रपोजल पूरा उठा के मैंने डाल दिया है। ठीक है, उसी में एक वीडियो में पता नहीं किस डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसी तरह आपको डालना है। याद रखिए पिछले साल कई बच्चे हम लोग के चैनल पे जो थे, क्रेडिट आप लोग का तो कुछ नहीं, आप लोग को तो कुछ करना ही नहीं है। यूजीसी आपने दिया है, नेट जेआरएफ आपका निकला हुआ है ना। ओनली पीएचडी वाले जो भी वो सब तुम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि बहुत ज्यादा परेशान होना है। आप लोग का केवल ये कि अब आप लोग इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में क्या कैसे पूछा जाएगा वो हम बताएंगे, क्योंकि जो प्रोफेसर का पैनल बैठा रहता है वो आपको परेशान करने के लिए नहीं बैठा रहता है। ये चीज याद रखिए, कितने मिनट का इंटरव्यू होगा, क्या कैसे होगा, कब होगा। तो समय दर समय जब लाइव करता हूँ तो उसमें आया करो, उसमें जुड़ा करो, उसमें बहुत सी बातें हम लोग करते हैं। और ठीक है, आपके सवालों को मैं वहां डायरेक्ट लाइव लेता हूँ, वहां जुड़िएगा। बाकी इस वीडियो में हम फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे भरना। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक है, आप जरूर वहां से जुड़ जाइए जिससे कि आपको कल्याण हो जाए। अगर किसी का टेलीग्राम से जुड़ना संभव ना हो पा रहा हो तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, मैं टेलीग्राम पे ही रिप्लाई हो पाता है तो देता हूँ। तो टेलीग्राम अगर इसे मान लो नहीं तुम ज्वाइन कर पा रहे कोई दिक्कत की वजह से, तो आप किसी और मोबाइल से, लिंक एक्सपायर दिखा रहा है ऐसा वैसा, तो आप किसी और मोबाइल को लेना, उससे ओपन करना और फिर अपने दूसरे नंबर को ऐड कर लेना। इस तरह कर सकते हैं आप। ठीक, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना बताता हूँ, लेकिन पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक, तो सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे, आप सर्च करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी एडमिशन 2025। ठीक है, आप ऐसे सर्च करेंगे। इसको सर्च करने के बाद देखिए आपको सबसे पहले ये वाली लिंक मिल जाएगी, एडमिशन 2025। आप लोग को सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखोगे तो पीएचडी एडमिशन सेशन 2025 शब्द ये दिखेगा, इस पे क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आपको ब्राउजर की और ईमेल वगैरह ऐसा मिलेगी, नोट्स अगर आपको पढ़ना वढ़ना होगा तो करिएगा, नहीं तो सीधा इस पे अभी यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन की लिंक भी आ जाएगी, अभी नहीं आई है लेकिन आ जाएगी कल तक। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको यहाँ पे देखो दिख जाती है। ठीक है, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं पीएचडी एडमिशन इज लाइव ऐसे दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पर सिलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीएचडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करो, प्रोसीड पे क्लिक कर देना। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा आपका आगे बढ़ेगा प्रोसेस। यहाँ पे देखोगे तो कैंडिडेट लॉगिन ये देखो बात की बात है, पहले हमको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से ब्रोशर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिए। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ही बेटा जी देखो आप लोग को इस तरह दिखेगा कि 6 स्टेप में आप लोग का फॉर्म फिल होना है। ठीक है, इसको इधर करिए और यहाँ देखो बोला है कि जिसमें स्टार बना है उस फील्ड को अनिवार्य रूप से भरना है। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करिए जो कि ये है। इसके बाद यूजर नेम पासवर्ड उसको जो है इसमें एसएमएस के थ्रू चला जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, फिर जो है सबमिशन ऑफ फीस करनी रहेगी, फिर टेक अ प्रिंट आउट, फिर ठीक है फिर एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट लेनी रहेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेंट नेम है, ठीक है, वो सब आप भरिए, आपका जो पूरा नाम है वो डालो। अब देखो लिखा है द डिटेल बिलो, मतलब जो भी है 10 के यानी 10वीं की मार्कशीट के आधार पे ही काम करना, वरना सब खराब हो सकता है। ठीक, अपना नाम डालो, पिताजी का नाम क्या लिखा है, कन्फर्म एप्लीकेंट्स फुल नेम, ठीक है, उसको करिए। जो 10th के सर्टिफिकेट है वही करना, फादर का नेम डालिए, मदर का नाम डालिए, नेशनलिटी अपना सेलेक्ट करो, जैसे नेशनलिटी यहाँ पे आप आओगे, ठीक है, इंडियन हो गई अपनी, ठीक, इंडियन सेलेक्ट हो गया। ऐसे करोगे ना हर बार जो है फॉर्म अपना रिकवर होते होते। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, ये सब जरूर जानना क्योंकि इंटरव्यू का पूरा कॉल इसी पे जाएगा, ईमेल आईडी पे। ठीक है, इसके बाद जेंडर अपना सेलेक्ट करिए, मेल फीमेल, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करो, डेट मंथ ईयर, ठीक। और इसके बाद आप जो है ये लिखा रहेगा प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म, इसको क्लिक करोगे। ठीक, अब इसको क्लिक भरते हैं और इसके बाद जो आएगा शो करे वो दिखाते हैं। अब देखिए ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर का ये स्क्रीनशॉट है, उसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ आपको। ठीक, लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें कुछ चीजें जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। बस मैंने बोला ना कि जो एग्जाम सेंटर है ये वो ध्यान में नहीं रखना, बाकी फॉर्म पूरा सेम रहने वाला है इस बार भी।
ठीक है, क्योंकि भाई इतना जल्दी तो है नहीं कि कोई भर देगा फॉर्म या मैं ही किसी का फॉर्म भर दूंगा, तो क्योंकि अभी तो फॉर्म आया ही आया है और अभी आप लोग को जरूरत है, तो इसलिए मैं लास्ट ईयर के स्क्रीनशॉट से बता दे रहा हूँ, चीजें वही सेम रहेंगी। ये आपको जो है पासवर्ड और ये सब चला जाएगा, लॉगिन आईडी एसएमएस के थ्रू आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट वगैरह कर देना है। फिर से आपको क्या करना है, अपना जाके लॉगिन वगैरह आप कर दोगे, ठीक। तो फिर आपको चीजें वही, अब यहाँ पे क्या है कि आगे की चीज होती है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस तरह खुल जाएगा। अब आपको मोड, जैसे ये देखो मोड ऑफ एंट्री टेस्ट सेंटर, इसको बस छोड़ दो, ये नहीं करना है, ये नहीं आएगा आपकी बार, क्योंकि पिछले साल का स्क्रीनशॉट है, तो इसको छोड़ दो। बाकी एप्लीकेंट फुल नेम और फादर नेम, ठीक, ये सब चीजें आपकी पहले से ही भरी रहेगी क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। और कुछ चीजें रहेंगे जैसे कास्ट, कैटेगरी, ये सब अपना PWD से हो, ठीक, तो वो सब डालो, ठीक। इसके बाद जो नेशनलिटी, आधार कार्ड नंबर, पर्सनल पेरेंट्स एनुअल इनकम, ये सब चीज़ें डालिए वहाँ पे। इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट से मैरिटल स्टेटस क्या है, हॉस्टल रिक्वायर्ड, अगर हॉस्टल चाहिए होगा तो यस डाल देना भैया। PhD में जिसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 21A, हॉस्टल चाहिए होगा तो यस करना। जब यस करोगे तो पूछेगा क्या आपने पहले से हॉस्टल लिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, अगर इस समय यूनिवर्सिटी में रह रहे हो हॉस्टल में तो बोलना यस और वरना नो कर देना, ठीक। तो ये याद रखिएगा, अगर इसमें हॉस्टल में आपने ना किया, नो कर दिया फॉर्म में, एड़ी चोटी का दम लगा लेना, नहीं मिलेगा हॉस्टल। इसीलिए इसको हॉस्टल बड़ा सोच के, और मैं तो कहता हूँ यस कर देना, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी अगर आशा होगी हॉस्टल की तो जिसका नंबर अच्छा होगा उसको मिलेगा, सबको नहीं मिलता है, लेकिन जिसका नंबर बहुत अच्छा रहा टॉप 1 का तो उसको मिल जाएगा। पुलिस केस वगैरह है तो वो सब बताओ, और नहीं तो फिर आगे बढ़ाओ, ठीक है भैया। अब जैसे इसमें आप आगे आते हो तो नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट करिए, ठीक। नेक्स्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका, और फिर परमानेंट यानी अस्थाई और स्थाई बता। अस्थाई डालने के बाद अगर वही स्थाई है तो सेम एज कर दोगे, सब चीज हो जाएगा। जिसमें जो है एड्रेस लाइन 1 2 3, ठीक, यानी कि आपका जिला, शहर में, सॉरी मतलब मोहल्ला, जिला इस तरह करके, राज्य इस तरह करके आप लगाइएगा, पोस्ट वगैरह करके अपना पूरा इसको भरो और उसके बाद आगे बढ़ाइए। जब आप आगे बढ़ाते हैं तो ये परमानेंट एड्रेस सेम होने पर नेक्स्ट का ऑप्शन दे देगा आपको, नेक्स्ट करो। फिर आपको जो है यहाँ देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा, ठीक, उसको अब आपको देना है। 10th का, 12th का, UG का, PG का सारा चीज इसमें भरो अपना, ठीक है। UG के देखो भरने के बाद यहाँ पे आएगा सेलेक्ट जो है ऑप्शन फॉर PhD। देखो अब यहाँ क्रेडिट 2025 हो जाएगा, यही चीज है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट से लेना वो चीज होगा। आप देखो इस बार का ऑप्शन यहाँ इसमें रहता है कि नहीं, अगर रहेगा तो फिर डाल देना, ठीक। तो जिस विषय से आपका PG रहेगा उसमें PhD करोगे, क्योंकि इसीलिए अब फिर जब यहाँ PG का ऑप्शन खोलोगे तो जो विषय यहाँ भरे रहोगे वही यहाँ पे शो करेगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो ये चीज जो मेन चीज है वो इधर है। फिर जैसे यहाँ सब देखो है ना कि हिंदी ये सब भरने के बाद आपको मेन फिर मिलेगा नेशनल लेवल टेस्ट फेलोशिप, आपने कुछ दिया है। लास्ट ईयर इस तरह का आ रहा था, देखो इस बार क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। इसमें नेट JRF, गेट, इंस्पायर, नन, अगर अब इस बार तो नेट JRF दे के ही आ रहे हो, ठीक। तो इस तरह का रहेगा। उसके बाद एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आपको पूछ लिया जाएगा कि आप मतलब किससे संबंधित हो। जैसे ये देखो कि टीचर कैंडिडेट हो फॉर AU कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑन, मतलब AU एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस उसके एफिलिएट कॉलेज में अगर आपने स्थायी शिक्षक हैं तो वो आपका जो है छूट प्राप्त अभ्यर्थी में आ जाता है। इसके बाद जो इंटरनेशनल कैंडिडेट है, आर्म फोर्स है, ठीक। तो फिर आर्म फोर्स देखो लिखा भी है कि वो केवल डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट में एडमिशन ले पाएंगे। तो अगर इस सबसे संबंधित तो करना, वरना नन करके आगे बढ़ना भैया। उसके बाद जो है जैसे ही करोगे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट का ऑप्शन के अनुसार आप आगे चलेंगे तो उसके बाद फोटो सिग्नेचर आ जाएगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करिए। सारी की सारी देखो लिखा है कि 80 KB में कितने KB में क्या करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करो। इसके बाद देखो ये पूरी की पूरी तरीके से देखो आ जाता है आपका, जैसे लास्ट ईयर के बच्चे का है क्रेडिट 2024 का, तो आप लोग को इसमें कुछ दिखाएगा कि हाँ आप अपनी डिटेल्स देख लीजिए एक बार, ठीक। तो इसके बाद आप नीचे आते हैं तो आप लोगों को पूरी की पूरी चीजें मिल जाती हैं कि हाँ क्या कैसे है। आप जब सही सारी डिटेल्स रहे तो आई एग्री कर देना और नेक्स्ट कर देना। अगर कुछ सही करना होगा तो मॉडिफाई कर देना। आई एग्री करिए, नेक्स्ट करिए। इसके बाद आप आते हैं तो बोलता है ऑनलाइन पेमेंट करो, नेक्स्ट पे कर देना क्लिक। इसके बाद आ जाएगा एक्चुअल फीस। अब देखो जैसे इस बार का क्या है 600 300 इस तरह करके है ना कैटेगरी वाइज, तो अपना देख लेना, ठीक। तो पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना आप, ठीक है। जैसे पे ऑनलाइन करोगे वो आएगा एक, ठीक है। इसके बाद आपके सामने पॉपअप जिसमें आपका बोलेगा कि ऑनलाइन पेमेंट करिए, ठीक है। अब आप चाहे जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चाहे जिससे कर डालो भैया, ATM से, फोन पे से, गूगल पे से। अब वो करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट आपके एप्लीकेशन फॉर्म की मिल जाएगी। समझ गए? तो ये इस तरह कैट का आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर लाइव स्ट्रीम में, जब करूंगा कल वाल, जब भी लाइव स्ट्रीम करूँ, जब भी करूंगा मैं, ठीक है। टेलीग्राम पे उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले बता देता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और फिर लाइव स्ट्रीम में अपने सारे सवालों को आइएगा लेकर, और उसमें हम बातचीत बेहतर तरीके से करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको जरूर देखिए, जिससे कि आपको सब चीज़ें पता चल सके कि कोर्स वर्क कैसे होता है और फेलोशिप वगैरह कैसे आती है, बहुत सी चीज़ें। ठीक, तो थैंक यू सो मच।